केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एम्स ट्रॉमा सेंटर का दौरा किया। इस ट्रॉमा सेंटर को कोविड-19 हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया है। दौरे के बाद हर्षवर्धन ने बताया कि इस एम्स ट्रॉमा सेंटर में किस तरह से कोविड-19 के मरीजों का इलाज किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोविड-19 के मरीजों को सबसे बेहतर इलाज मिलेगा। इसके साथ ही डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हमारी सरकार ने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया है, उसका पूरे विस्तार से दौरा किया है। यहाँ पर अभी लगभग करीब 300 बेड्स की और रूम्स की कुल मिलाकर फैसिलिटी विकसित की गई है। इस समय 9 मरीज यहाँ पर एडमिट हैं। उस स्थान से लेकर जहाँ सबसे पहले सस्पेक्टेड कोविड का मरीज आता है, उसकी जांच की जाती है और जांच के रिजल्ट आने तक उसको वहीं पर विभिन्न परिस्थितियों में जितनी उसको आवश्यकता है, चाहे वो आईसीयू जैसा बेड हो, चाहे वो एचडीयू का बेड हो जिसे हाई डिपेंडेंसी यूनिट कहते हैं, या उसको अलग आइसोलेशन में रखना हो, कि वो सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई हैं। पॉजिटिव आने पर उसको एक्सक्लूसिव जो कोविड का बेड है उसमें रखा जाता है। नेगेटिव आता है तो भी अगर उसको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स इत्यादि है, जैसे सारी के मरीज होते हैं, ILI वगैरह हैं, इस तरह के मरीजों को फिर हमारे मेन एम्स के अंदर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के अंदर भेजा जाता है। मैंने सारे अस्पताल में जो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ क्रिएट की हैं उनको देखा है, सारे ICUs को देखा है। कोविड से प्रभावित मरीजों के लिए डेडिकेटेड ऑपरेशन थिएटर, कोविड से प्रभावित हमारी गर्भवती माताओं के लिए डेडिकेटेड ऑपरेशन थिएटर और सेपरेट प्राइवेट रूम्स कोविड से प्रभावित मरीजों के लिए, और फिर जितने डॉक्टर्स के लिए जो उनके लिए व्यवस्थाएं करनी है, उनको कपड़ा चेंज करने के लिए डॉफिंग एरियाज, दूसरे एरियाज, उनको शावर लेने के लिए एरियाज, साल में आने के लिए कोविड से प्रभावित मरीजों के लिए सिर्फ एक गेट है, उसको हमने देखा है। और उनके वार्ड तक जाने की सारी व्यवस्थाएं पूरी तरह से आइसोलेटेड हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द हॉस्पिटल में व्यवस्था इस प्रकार से की गई है कि अस्पताल का स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेज, दूसरे हमारे कर्मचारी, वो सब बिल्कुल दूसरे रास्तों से चलते हैं, जो कि एक तरह से कोविड से किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है। वहाँ कोई कोविड रिलेटेड मूवमेंट नहीं है। अपने आप में बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है। अभी आपने देखा कि यहाँ के जो हमारे डॉक्टर्स ने कंप्यूटर्स की सहायता से रोबोट भी विकसित किया है, और दूर से यहाँ ये ग्राउंड फ्लोर पर रहकर, और मैंने ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर किसी मरीज से रोबोट की सहायता से मैंने उनसे उनका हाल पूछा। इस प्रकार से जहाँ हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज वहाँ उन वार्ड्स में भी काम करते हैं, वहाँ सीनियर डॉक्टर्स को अगर दिन में 4 बार उनसे बात करनी हो, उनके बारे में जानना हो, तो वो रोबोट की सहायता से भी जो है उनसे बातचीत कर सकते हैं। अंदर वहाँ जाना है तो PP का इस्तेमाल करके वहाँ जा सकते हैं। एक प्रकार से बहुत उचित व्यवस्था, हर प्रकार से स्टेट ऑफ द आर्ट व्यवस्था यहाँ की गई है। मैं अपने सभी डॉक्टरों को, यहाँ डॉक्टर राजेश मल्होत्रा जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, डॉक्टर अंजन, और भी सभी डॉक्टर्स को, नर्सेज को, यहाँ के सभी सफाई कर्मचारियों को, टेक्नीशियंस को, सभी पैरामेडिक्स को बहुत बधाई देता हूँ। आपने सबने देखा कि हमने उन सब से बात की, उनका सबका एंथुजियाज्म लेवल बहुत हाई है। सब विषम परिस्थितियों में काम करने के बावजूद भी जो उनका हैप्पीनेस कोफिशिएंट है, उसमें कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। हमने उनको बताया कि सारे देश को उनके ऊपर गर्व है, और मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ। भगवान ना करे ऐसी परिस्थिति आए कि बड़ी संख्या में हमारे को मरीजों को अपने अस्पतालों में लेना पड़े, तो हम उसके सारी तैयारी देश भर में इसी प्रकार से करके हमने रखी है।